माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि कल मैंने अपनी ऑडियो में आप सभी लोगों को माननीय न्यायालय की जो भी कार्रवाई हुई थी उसके बारे में मैंने आप सभी को अवगत कराया। आज मैंने इंतज़ार किया दिन भर कल की न्यायालय के अंदर हुई कार्रवाई या जो भी गतिविधियाँ थी उसको लेकर के आज आप लोगों के एक्शंस, रिएक्शंस, फीडबैक और जो आप लोगों के अंदर जो चल रहे हैं भाव, उनको जानने की मैंने आज कोशिश की। काफ़ी लोगों से मेरी बातचीत हुई, उनके रिएक्शंस वगैरह जानने के बाद मुझे लगा कि मैं अपने ऑडियोज़ को इतनी जल्दी ना बंद करूं, क्योंकि मेरे कस्टमर्स और बहुत से एसोसिएट्स, उन सब लोगों का हौसला ये मेरे ऑडियोज़ हैं। मैं आगे कोई भी बात करने से पहले ये बताना चाहूँगा कि कंपनी का पूर्ण रूप से उद्देश्य है कि शाइन परिवार के हर एक कस्टमर की लायबिलिटी को ईमानदारी के साथ उतारा जाए। लेकिन मेरा एक दायित्व और भी अब बनता है, जो मुझे दिखाई दे रहा है ऐसे लोगों के इन्वॉल्वमेंट से जिनका सिर्फ एक ही आशय है, किस प्रकार से शाइन परिवार के कस्टमर, एसोसिएट, प्रेसिडेंट, पहले इन सब लोगों को मीठी मीठी बातें करके उनसे पैसा लेना, फिर उनको डरा करके पैसा वसूलना, फिर उनको धमका कर पैसा वसूलना और उसके बाद ब्लैकमेल करना। मैं अपनी बात करूं उससे पहले मैं बता देना चाहूंगा कि आप देखेंगे जैसे जैसे जांच एजेंसियां अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना शुरू करेंगी और उसमें दो ही चीजें हो सकती हैं। प्रबल संभावना सिर्फ इस बात की है कि जांच एजेंसियां किसी भी प्रकार का कोई भी डिटेल बगैर साक्ष्यों के नहीं सबमिट करेंगी। इस बात की प्रबल संभावना है कि कोई भी एविडेंस जिसके साक्ष्य मौजूद होंगे वही एविडेंस मौजूद किए अदालत में सबमिट किए जाएंगे। अब आरोप जो लगे हुए हैं, आरोप तो 60,000 करोड़ के लगे हुए हैं। असंभव सी बात है कि 60,000 करोड़ रुपए का जो गबन है उसके डिटेल या उसके साक्ष्य सबमिट किए जाए, संभव सी बात है। जैसा कि पीछे दस्तावेजों से पता चला, अखबारों से पता चला कि तकरीबन 80-90 करोड़, 100 करोड़ जो भी है, अगर उसके दस्तावेज सबमिट किए जाते हैं साक्ष्यों के साथ, तो यहां पर एक बात और निकल करके सामने आएगी कि ये 100 करोड़ आखिर बकाया किसके हैं, किस रूप के हैं, किस मद के हैं और इसके प्रूफ क्या हैं। मैं आप सभी लोगों को माननीय न्यायालय के अंदर की आगे की गतिविधियों को बताना चाहता हूं। आपको भ्रम में न रखूं या भ्रम में न रहे, इसके लिए मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। कंपनी की तरफ से पूरा मुकदमा कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से लड़ा जा रहा है, जिसमें से अधिकतर लोग जो वहां मौजूद हैं या तो हिरासत में हैं या तो बेल पर बाहर हैं। अगर बात सिर्फ मेरी की जाती है तो मैंने कई बार कहा कि जब भी मुझे आवश्यकता लगेगी मैं हाजिर होऊंगा और इस मुकदमे की पैरवी के लिए। तो इस बात का कंपनी मैनेजमेंट को, हमें किसी को भी किसी प्रकार से कोई भी भय नहीं है कि हम मुकदमे का सामना नहीं करेंगे अगर हम पर कोई झूठा आरोप लगाया गया तो। अगर हम पे झूठा आरोप किसी प्रकार से लगाया गया तो जब तक उसके साक्ष्य नहीं आएंगे हमारे सामने, तब तक हम उसे चैलेंज करते रहेंगे। और जैसा कि न्यायिक प्रक्रियाएं होती हैं, न्यायिक प्रक्रियाएं 2-3 चीजों पर पूरी तरह से डिपेंड करती हैं: साक्ष्य, ठोस सबूत, मंशा। ये सारी चीजें मायने रखती हैं कि अगर हमारी मंशा थी भागने की तो हम अपराधी हैं। हमारी मंशा अगर भागने की नहीं थी और हमें भगोड़ा साबित किया इसके साक्ष्य, ठोस सबूत, जब तक माननीय न्यायालय के अंदर साबित नहीं किया जाएगा तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। इसके बाद हम पर दायर की गई एफआईआर, जो एफआईआर हम पर दायर की गई हैं, अभी ये मान के चलिए कि सभी के सभी एफआईआरों पर जो भी हम पे दावे किए गए हैं, जो भी हम पे आरोप लगाए गए हैं, शाइन मैनेजमेंट उन आरोप और उन दावों के खिलाफ भी माननीय न्यायालय में अपील करेगा। अगर आपकी एफआईआर 10 लाख रुपए डिपॉजिट है कंपनी अकाउंट में और आपने 1 करोड़ रुपए का आपने दावा कर रखा है, तो आपकी एफआईआर के अगेंस्ट में
शाइन मैनेजमेंट जाएगा ज़रूर कि हम पर ऐसे झूठे आरोप क्यों लगाए गए हैं। अगर आपकी एफआईआर में हमें पैसा देने का जिक्र किया गया है लेकिन पैसा हमें नहीं दिया गया है, तो जाहिर सी बात है इन दावों को भी पुष्टि करने के लिए शाइन परिवार अपनी तरफ से जाहिर से ज़्यादा अपोज करेगा कि आप इसकी पुष्टि करें, इसके साक्ष्य दें। यानी देखा जाए तो ये सारे सारे मामले जो अभी तक आरोपों पर सिर्फ अफवाहों में गए, हम पर आरोप लगाए गए, अभी तक इसका कोई भी पेपर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह बहुत सोचने की बात है। बहुत सोचने की बात इस बात को लेकर के है कि पिछले 1 साल से की जा रही जांच, भारत देश की बड़ी से बड़ी जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच, आज तक साक्ष्यों के साथ कोई पेपर, कोई दस्तावेज नहीं ला पाई है। सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं और उन आरोपों का पूरी तरीके से कोई भी पेपर, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। उन आरोपों के आधार पर जो एक्शन, जो कार्रवाई की जा रही है या जिसके बारे में भविष्यवाणियां की जा रही हैं, जाहिर सी बात है जब मौका पड़ेगा उन आरोपों को सिद्ध करवाने के लिए चैलेंज किया जाएगा, तो 100% इस बात की गारंटी है कि कोई भी साक्ष्य ना होने की वजह से, कोई सबूत ना होने की वजह से हम इस मुकदमे में आगे जा करके अपनी बात को भी रखेंगे कि बातें तथ्य के साथ रखी जाए। कहने का तात्पर्य इतना सा है कि अब तक आप सभी लोगों ने मुकदमे के अंदर क्या चल रहा था, आपने ये देखा। मुकदमा लड़ा कैसे जाएगा। मुकदमे में जो पहले ही प्रबल संभावना कि जांच एजेंसियां जो भी दस्तावेज सबमिट करती हैं सबूतों के साथ, और उसमें जो जेन्युइन हैं, जो जायज़ हैं, वो मान्य हैं, जो जायज़ नहीं होंगे, जो मान्य करने लायक नहीं रहेंगी, उनके विरोध में जाहिर सी बात हम अपील करेंगे। इसके बाद एफआईआर्स, वो सारी एफआईआर जो जेन्युइन होंगी, जायज़ होंगी, उनमें जो मांग की गई हम पहले से तैयार हैं, तत्पर हैं करने के लिए। और यदि किसी प्रकार से उसमें कोई भी गलत तथ्य किए गए होंगे तो जांच का विषय है। अब इन बातों को आप बेहतर तरीके से समझ लें और गांठ बांध लें कि हम पर लगाया गया कोई भी आरोप यदि वो गलत है तो हम भी इस मुकदमे में आगे पैरवी करवाने जा रहे हैं। ये मुकदमा जब जांच एजेंसियां अपनी डिटेल, अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगी, उसके बाद हर एक गलत आरोप के एवज में इस मुकदमे के अंदर और भी तारीखें लग सकती हैं। हर गलत आरोप के इसमें एवज में सही साक्ष्यों को, सबूतों के साथ जो चीज़ें होंगी उन्हें कबूल करने में कोई इतराज़ नहीं है। एक बात को आप सभी लोग अच्छी तरीके से गांठ बांध लें और बहुत बेहतर तरीके से समझ लें कि कंपनी कभी भी अपने कस्टमर का हित नहीं करना चाहती थी, ना चाहती है, लेकिन कंपनी अपने ऊपर लगे हुए कलंक को भी मिटाना चाहती है। और उसके लिए ये लड़ाई जितनी दिन तक, जितने मास तक, जितने साल तक लड़ना पड़ा, हम लड़ेंगे। मैं अपने शाइन परिवार के सभी कस्टमर से ये निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपने अपने किसी भी कंप्लेन में, अपनी किसी भी एप्लीकेशन में, अपने किसी भी एफआईआर में गलत तथ्यों को डाला हुआ है, मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है, अपने काम को, अपने रास्तों को सुगम बनाने के लिए अगर समय रहते आप अपनी कंप्लेन, अपनी एफआईआर्स या अपनी चीज़ें जो भी आपने कंपनी के विरोध में डाली हैं, यदि अनजाने में की हैं, तो आप उस गलती को सुधार लें। अन्यथा शाइन परिवार का मुखिया होने के नाते मुझे इस बात को बताने में बिल्कुल तकलीफ़ है कि हम अपने कस्टमर से बिल्कुल लड़ना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल अपने कस्टमर के साथ हम कोई भी मुकदमेबाजी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन गलत आरोपों को हम भी नहीं मानेंगे। अब इसके बाद मैं कुछ बात और कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से। जिन लोगों का सहारा लेकर के आप सभी लोगों ने ये लड़ाई शुरू करी थी, जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि पहले वो लोग आपको अपनी मीठी बातों से आपने अपने प्रलोभन में आपको लिया। मीठी बातों के बाद कुछ समय के बाद आपको तरह तरह के लालच देकर, तरह तरह ख्वाब दिखाकर कि वो पूरे पैसे आपको मिल जाएंगे, लोग गिरफ्तार हो जाएंगे तो पैसे मिल जाएंगे, कंपनी के सारे अकाउंट सीज करके, कंपनी सारी ज़मीन सीज करके आप पैसे दे दिए जाएंगे। इससे बहुत से आपको प्रलोभन दिए गए होंगे, मेरे बारे में तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाई गई होंगी। इसके बाद बहुत से प्रेसिडेंट और बहुत से कस्टमर्स और बहुत से ऐसे एसोसिएट्स को डराना भी शुरू किया गया होगा अब तक
कि तुम आओ मुकदमा करो, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले लेंगे। और अब जब शाइन परिवार के नाम पर लोगों की दुकानें बंद होनी शुरू हो गई, तो तैयार हो जाइए ऐसे लोगों का शिकार बनने के लिए जिन्होंने आपको कभी शब्जबाग दिखाए होंगे। मुकदमे का, एफआईआर का, ऐसे वकील, ऐसे नेता अब आपको ब्लैकमेल करने आ रहे हैं। मेरी इस बात को आज नोट कर लें, गांठ बांध लें। बहुत जल्द ही ऐसे टाइप के वकील, ऐसे टाइप के नेता जिनकी दुकानें अब चलनी दूभर हो रही हैं जब से न्यायालय का हस्तक्षेप हुआ है, तो यकीन जाने हर वो प्रेसिडेंट जो बैठ करके ऐसे उठाई गिरोह के बगल में चाय कॉफी का लुत्फ लिया है, हर वो एसोसिएट जिसने जा करके ऐसे लोगों की चरण पादुका करी है, हर वो कस्टमर जिन्होंने जा करके इनके आगे हाथ जोड़ के नमस्कार किया है, अब ऐसे लोगों की बारी है। ये वकील, ये नेता टाइप के लोग, ये लोग अब आप लोगों के पीछे पड़ने वाले हैं और शुरुआत जल्दी होने वाली है। मैं शाइन परिवार के सभी एसोसिएट, सभी कस्टमर्स को अपनी इन बातों से सिर्फ इतना मैसेज देना चाहता हूं कि ये जंग आपने शुरू करी थी, ये लड़ाई आपने शुरू करी थी। अब ये लड़ाई, ये जंग शाइन परिवार का मैनेजमेंट लड़ने के लिए तैयार है। माननीय न्यायालय के अंदर हर सही बात हम सर झुका के तस्लीम करने वाले हैं और हर आरोप वो जिसका कोई साक्ष्य नहीं होगा उसके लिए शाइन परिवार इस लड़ाई को आगे लेकर जाएगा। अपने इस वॉइस नोट के साथ मैं प्रतिदिन अब तक की सभी एफआईआर्स, सभी कंप्लेन के ऊपर अपनी कोई ना कोई वॉइस नोट तब तक डालता रहूंगा जब तक शाइन परिवार के कस्टमर या शाइन परिवार के लोग बेहतर तरीके से ये न जान ले कि उन सभी लोगों ने शाइन परिवार जो उनके साथ खड़ा था, खुद ब खुद उसकी हत्या करने का जो प्रयास किया, वो एक्चुअली शाइन परिवार की हत्या नहीं करी, बल्कि अपने ही पैसे को फंसाया है और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है। ऐसे दो दो कौड़ी की उठाई गिरे नेताओं और वकीलों के चक्कर में जिनका खुद का कोई ईमान नहीं है, जिनका खुद का कोई मेयार नहीं है।